लेकिन हम हिंदुस्तानी को केवल राम मंदिर और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण और राहुल गांधी की बुराई, बस यही सब कुछ दिखाया जाता है। बाकी के देशों में इंटरनेशनल न्यूज दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी की वो कारिस्तानी देश का मीडिया नहीं दिखा रहा। जी हां, वैसे तो भक्त दावा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि भारत जो है विश्व गुरु बनने वाला है। हर आदमी जो है, हर नेशन का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, वो प्रधानमंत्री के आगे झुक जाता है। लेकिन यहां बात कुछ और चल रही है। यहां देश की संसद भंग है, जहां पर लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र की दुहाई देकर और स्पीच की दुहाई देकर के 100-150 से ज्यादा सांसदों को लोकसभा से निकाल दिया गया है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है हिटलर शाही, तानाशाही। लेकिन हमारा मीडिया भी बिका हुआ है। हिंदुस्तानियों की आदत है बिके होने की, चाहे उनको खरीद लिया जाए 5 किलो राशन में या उनको खरीद लिया जाए मतलब जब पार्टी बनानी हो तो सांसदों को खरीद लिया जाए। यह हिंदुस्तानियों की आदत है। इसीलिए अंग्रेज भी राज करते रहे, मुगल भी राज करते रहे हमारे देश पर। यह कड़वी सच्चाई है, इसको समझना होगा। कोई पत्रकार आपको नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन यहां पर जब अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी के कारनामों को लेकर के, तब बहुत अलग बातें नजर आती हैं। ऐसी खबरें जो मीडिया में नहीं बताई जाती, बस छप छपा करके रह जाती हैं, फक फका करके रह जाती है। वैसे फक का मतलब गलत माना जाता है, लेकिन फक फकाना हिंदुस्तान में अलग माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे ऐसे क्या फक फका गए, और फक फका गए मोदी, और बहुत बुरी तरह से फक फका गए मोदी जी के पार्टी के लोग, जो अपना दर्द जाहिर नहीं करते, वो केवल अपनी कुंठा निकालते हैं। जैसे कि नए मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के, वो सेंटा क्लॉज पर जो है उसकी ड्रेस पर रोक लगा देते हैं कि बच्चों को सांता क्लॉज बनाया तो स्कूलों पर होगी ये कार्रवाई। तो रामचंद्र जी बनाने पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, हनुमान और ये भी बनाने पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा लोग बोल सकते हैं, कांग्रेसी बोल सकते हैं। लेकिन बात यहां तक सीमित नहीं है, बात इससे आगे की है। बात अमेरिका के बारे में है, बात उस राष्ट्र के बारे में है जो सुपर पावर है। सुपर पावर अमेरिका और उसके राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनको न्योता देकर के आए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, और क्वाड के वो लोग जिनको न्योता देकर के आए थे प्रधानमंत्री मोदी जी। बल्कि जो बाइडेन को तो 26 जनवरी जो आने वाली है अगले साल, उसमें उन्होंने मुख्य अतिथि बनाने के तौर पर उनको बुलाया था। लेकिन जो बाइडेन नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे, किस लिए नहीं आ रहे, ये तो खैर थोड़ी देर बाद खुलासा करूंगा। लेकिन इसी बीच क्वाड के, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी घिरे हुए हैं चंदे के आरोपों में। शिंजो आबे की हत्या हुई थी, यह भी आपको पता है। जापान में भी कुछ इस तरह के राजनीतिक बदलाव चल रहे हैं जिनके बारे में टिप्पणी करना हमारे जैसे देश को ठीक नहीं होगा। इंटरनेशनल राजनीति है जिसके बारे में हमारा मीडिया कभी कुछ नहीं बताता। इंटरनेशनल राजनीति के बारे में क्या खबरें आपको दिखाई गई, अमेरिका की राजनीति के बारे में क्या खबरें आपको दिखाई गई, सारी खबरें प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी और सबके आसपास घूमती हैं। लेकिन हम हिंदुस्तानी को केवल राम मंदिर और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण और राहुल गांधी की बुराई, बस यही सब कुछ दिखाया जाता है। बाकी के देशों में इंटरनेशनल न्यूज बताई जाती है कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में डॉलर का भाव क्या है, दुनिया में कितने इंजीनियरों की जरूरत है, कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हिंदुस्तान के अमेरिका की कंपनी में काम कर रहे हैं। क्या ये किसी मीडिया ने बताया? शायद नहीं बताया होगा। लेकिन चलिए राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका अवलोकन भी कर लेते हैं। अवलोकन कर लेते हैं क्यों जो बाइडेन ने मना कर दिया और मोदी जी को चमाटा मार दिया मना करने के बाद। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति इसलिए भी जरूरी हैं उनकी बात कहना, क्योंकि
उनके ही ऑफिशियल न्यूज़पेपर में कुछ बातें छपी हैं, और ऐसी बातें छपी हैं जो हिंदुस्तान के माथे पर काला टीका लगाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इसकी फिक्र नहीं है। हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर बदनाम हो जाए तो हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लालायित हैं कि उनकी सत्ता बनी रहे, संघ के लोग बने रहे। कहां तो संघ के लोग ये बोलते थे कि हम राजनीतिक नहीं होंगे। इंदिरा गांधी के जमाने में इन्होंने माफीनामा लिख करके दिया था, लेकिन अब तो संघ के लोग ही मुख्यमंत्री बनेंगे, संघ के लोग ही विभिन्न सेवाओं में होंगे, विश्वविद्यालय के चांसलर और पता नहीं क्या क्या बनेंगे। लेकिन जो खबर मैं बोलने वाला हूं वो खबर दिल थाम के सुनिएगा। ये वो खबर है जो हिंदुस्तान के मान और मर्यादा को घटाती है, जो हमारे देशभक्त, देश प्रेमी, देशवासी होंगे इस खबर को बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि देश का मान जो गिरा है और एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा मान गिराया गया है जिसने बोला था ना झुकूंगा ना भारत को झुकने दूंगा। बहुत सारी आवाजें, बहुत सारे भाषण प्रधानमंत्री के कानों में गूंजने लगते हैं, लेकिन यहां पर जब यूएस गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट आती है तब झटका लगता है। द यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF said this month in a press release that it was alarmed by India's increased transnational targeting of religious minorities and those advocating on their behalf. आप डाल के देखिए गूगल पर यूएस रिपोर्ट ऑन इंडिया रिलीजियस माइनॉरिटी, ये खबर आपको देखने को मिलेगी और एक साथ में खबर मिलेगी, क्योंकि जो खबर है वो है नेशनल कैथोलिक रजिस्टर, जिसमें दावा किया जाता है यूएस रिलीजियस फ्रीडम वॉचडॉग अर्ज व्हाइट हाउस टू लिस्ट इंडिया एज कंट्री ऑफ कंसर्न, जिसके बारे में फैसला लिया जाना चाहिए उस भारत के बारे में जिस भारत पर उंगलियां 70 सालों में नहीं उठी, अब उस भारत पर उंगलियां इन 10 सालों में उठने लगी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि मैंने 20 सालों में इतनी गालियां खाई हैं, लेकिन देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी गालियां खा रहा है। प्रधानमंत्री जी माफ कीजिए, आपके कारण इतनी गालियां खा रहा है देश, तो ये किसकी जवाबदेही है? आप घर के लोगों से लड़ें, किसने मना किया है? सबको जेल में डालें, किसने मना किया है? सबको संसद से निकाल दें, किसने मना किया है? लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इस तरह की बदनामी होती है तो मोदी जी एक राम भक्त होना और देशभक्त होने का दावा करना और सन्यासी होने का दावा करना इतना उचित नहीं लगता आपका, क्योंकि यूएस भाई अमेरिका बलवान देश है, नंबर 1 कंट्री है, वो जब ये रिपोर्ट दे रहा है तब सोचने की जरूरत हो जाती है। वहां एक बात और चलती है, ऑफिशियल सवाल उठाते हैं, क्योंकि यहां गड़बड़ झाला करने वाले भी कम नहीं होते। यहां पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या करने की सुपारी जो है देते हैं निखिल गुप्ता, जिसको चेकोस्लोवाकिया के लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, गुरुवंत पन्नू, जिन्होंने भारत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से अमेरिका ने यह बैन लगाया। अमेरिका ने दावा किया है कि भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क में अलगाववादी बोल रहे हैं वो लोग, लेकिन वो अमेरिका का नागरिक है, कि हत्या के लिए एक व्यक्ति को भाड़े पर लिया, जिसके बदले $1 लाख करीब 83 लाख रुपए लिए। लेकिन वो जिसको सुपारी दी गई थी वो अमेरिका की जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करता था, उसने पोल खोल दी। एक ये भी रिपोर्ट आ गई, अमेरिका की नजर में और गिर गए। यहां ट्विटर के कुछ मोदी जी के भक्त भी दावा कर रहे थे कि कनाडा में हत्या हो रही है खालिस्तानियों की, सरदारों की, ये और वो पता नहीं कौन है। दम भर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी मतलब कमाल कर रहे, हमारी एजेंसियां हत्याएं कर रही हैं, हत्यारी बन गई हैं। वो भी रिकॉर्ड अमेरिका के पास मौजूद है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और भैया
बात तो यह है कि बाइडेन प्रशासन ने 26 जनवरी में आने से मना कर दिया। बाइडेन वॉन्ट विजिट इंडिया नेक्स्ट मंथ फॉर परेड एंड क्वाड यूएस ऑफिशियल। जिन राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी और इनका आईटी सेल दम भरता है कि प्रधानमंत्री मोदी के आगे सब झुकते हैं। 17 सालों में नहीं झुकते थे, अब झुकते हैं। लेकिन जो बाइडेन ने तो तमाचा मार दिया और यूएस ऑफिशियल ने दौरा कैंसिल कर दिया। सच्चाई तो यह है, इसकी शर्म साहिब को आनी चाहिए। आप भले ही 146 सांसद जो है संसद से बाहर का रास्ता दिखाए हुए हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, अमेरिका के राष्ट्रपति ने आपके गाल पे तमाचा तो मार दिया भारत में आने से इनकार करके। इस पर क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे या आपका गोदी मीडिया कुछ बोलना चाहेगा? शायद नहीं, क्योंकि जो सीरियस मैटर होते हैं विदेश मंत्रालय के, इसके मतलब समझिए आप। अमेरिका अगर मना कर रहा है इंडिया के बारे में, तो इंडिया के जितने स्टूडेंट्स आईटी सॉफ्टवेयर या उनकी कंपनियों में काम कर रहे होंगे, उनको निकाले जाने का खतरा बढ़ गया है, जिनसे टैक्स हिंदुस्तान की जनता को आ रहा होगा, मतलब हिंदुस्तान की सरकार को आ रहा होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी मोटा खाते हैं, मोटा काटते हैं, और बुराई करने में तो उनका मतलब राहुल गांधी के बिना और गांधी परिवार के बिना उनका भाषण पूरा ही नहीं होता। अपनी उपलब्धि नहीं बताते, लेकिन गांधी परिवार, नेहरू, जय हो मोदी साहब, नमस्कार, जय हिंद।